दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बटला हाउस डेमोलिशन मामले में 12 से ज्यादा लोगों को राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जियों पर समाअत आज हुई। डीडीए की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने डीडीए को नोटिस जारी किया। 15 अर्जियों को पहले से ही हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी थी। 10 जुलाई को सभी अर्जियों पर एक साथ समाअत होगी। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। डीडीए ने खसरा नंबर 279 में ये नोटिस चस्पा किए थे और उसके बाद से ही लगातार कानूनी लड़ाई देखने को मिल रही थी। लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब हाईकोर्ट से राहत मिलने की खबर जो है वो सामने आई है। बटला हाउस डेमोलिशन का ये मामला 12 से ज्यादा लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में इन अर्जियों पर समाअत हुई। डीडीए की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने डीडीए का नोटिस जारी किया है। 15 अर्जियों को पहले से हाईकोर्ट से राहत मिली थी और अब 12 से ज्यादा अर्जियों को भी राहत मिल गई है। आपको बता दें कि अब 10 जुलाई को सभी अर्जियों पर एक साथ समाअत होगी और इसी खबर पर मजीद जानकारी हासिल करते हैं नुमाइंदा अरविंद जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। अरविंद, आपसे समझेंगे किस तरीके की पेशरफ्त यहाँ पर देखने को मिली और कितनी बड़ी राहत है। देखिए, इस मामले में पिछले दिनों जब हाईकोर्ट का आदेश आया था तो हाईकोर्ट ने जो बटला हाउस के स्थानीय नागरिक हैं उनको ये मौका दिया था कि वो कानूनी राहत के विकल्प आजमा सकते हैं, यानी कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो उसके बाद से ही बटला हाउस के जो निवासी हैं उन्होंने निचली अदालत और हाईकोर्ट का रुख किया है। और अभी जो हाईकोर्ट से राहत मिली है वो 14 जो प्रॉपर्टीज हैं उनके मालिकों को मिली है। इनमें से 11 प्रॉपर्टी वैसी हैं जो कि खसरा नंबर 279 के दायरे में आती है, लेकिन उनका ये कहना है कि वो पीएम उदय स्कीम के अंतर्गत आती है। इसके अलावा 3 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कि खसरा नंबर 279 के दायरे से बाहर है। बहरहाल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अभी अगले आदेश तक डीडीए वहां पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और इन याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं जिसमें कहा गया है कि डीडीए ने बड़ा वेग नोटिस दिया है, क्लियर नोटिस नहीं है और बिना सही तरीके से सीमांकन किए हुए वहां पर डिमोलिशन का नोटिस उनको चस्पा कर दिया गया है। खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उस पर कोर्ट ने डीडीए को नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा है। और इस मामले में अभी तक तकरीबन 30 के करीब याचिकाकर्ता है जिनको हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। इससे पहले 15 लोग थे जिनको हाईकोर्ट से राहत मिली थी। आज 14 लोग और ऐसे हैं जिनको राहत मिल गई है। अरविंद, तो क्या कुछ शर्तें भी रखी गई हैं सामने इस समाअत के दौरान? क्योंकि पिछली अर्जियों पर कहा जा रहा था कि कुछ शर्तें सामने रखी गई थी। देखिए, इस मामले में जो 11 लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी। तो हाईकोर्ट ने ये कहा है कि वो 11 लोग जो सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अर्जी है उसको वापस ले लेंगे, ये हलफनामा वो दाखिल करेंगे और इसी शर्त पर इनमें से 11 लोगों को राहत दी गई है। लेकिन बाकी लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया था, सीधे हाईकोर्ट का रुख किया था, उन्हें बिना किसी शर्त के अंतिम राहत मिली है। अब 10 जुलाई को हाईकोर्ट इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा और हाईकोर्ट डीडीए का जवाब आने के बाद ये तय करेगा कि इस मामले में जो डिमोलिशन के लिए डीडीए का नोटिस दिया गया था वो कानूनी तौर पर वैध था या नहीं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि अब अगली समाअत में क्या कुछ होता है। बेहद शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।